Welcome class 11. Today's our topic is rights of a member. In there we will learn what rights has a member for the company. कंपनी के लिए मेंबर्स के क्या अधिकार हैं, क्या उसके राइट्स हैं. So you can see on your screen there has given the 5.5 points rights, duties and liabilities of a member. In there we will learn the first rights of a member. You can see there has first point has given right of accessing books and document. In this point they has explained us about the members, means which kinds of right members of a company can get. The members of a company has a right to get copies of the memorandum. उनको राइट क्या होता है, मेमोरेंडम जो डॉक्यूमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी के लिए, लाइक मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, जिसको हम शॉर्ट में MOA एंड AOA कहते हैं. ओके, सो ये दो जो डॉक्यूमेंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर द कंपनी, वो मेंबर्स को असेस करने का राइट होता है. मीन्स मेंबर कैन सी, मेंबर्स को उनकी कॉपी मिल सकती है. बिसाइड दिस द मेंबर ऑफ द कंपनी आल्सो सी द ऑडिटर्स रिपोर्ट, जो ऑडिटर्स की रिपोर्ट होगी टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, वो उसे भी असेस कर सकते हैं. इसके अलावा जो भी डायरेक्टर्स रिपोर्ट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट, दिस ऑल थिंग can assessed by the member of the company. So see what has written. A member can get the copies of the memorandum and articles of association, auditors and directors reports, balance sheet and profit and loss account. The members has the right to get or access the memorandum and articles of association. Beside this, they also assess the auditor's report, means what are the financial position of the company. ओके, क्या डायरेक्टर्स की क्या रिपोर्ट्स हैं, जो भी बैलेंस शीट है कंपनी का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस ऑल थिंग असेस बाय दी कंपनी. ये सब कंपनी के जो मेंबर्स हैं ये क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, मीन्स उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. ऑल्सो मेंबर्स कैन इंस्पेक्ट रजिस्टर ऑफ मेंबर, डिबेंचर होल्डर्स, चार्जेस, इन्वेस्टमेंट, मिनट बुक ऑफ ऑल जनरल मीटिंग. इसके अलावा जो मेंबर्स कंपनी के हैं, वो कंपनी का जो रजिस्टर है फॉर द मेंबर्स के लिए जो रजिस्टर बना है, दैट इज़ नोन एज द रजिस्टर्स ऑफ मेंबर्स, उसको भी देख सकते हैं. डिबेंचर होल्डर्स रजिस्टर्स जो है, रजिस्टर फॉर द डिबेंचर होल्डर्स, जो भी चार्जेस है, जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं कंपनी में, दिस ऑल थिंग. मिनट बुक आफ्टर द मीटिंग, जो भी मिनट बुक प्रिपेयर होती है, दैट आल्सो कैन असेस बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी. Okay, the proxies laws for the general meeting and all returns filed by the company. कंपनी कौन कौन से रिटर्न फाइल कर रही है ROC में, दिस ऑल थिंग असेस बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी. कंपनी के मेंबर उसे भी देख सकते हैं, असेस कर सकते हैं. ये हो गया पहला राइट जो मेंबर्स को होता है कंपनी के लिए. सेकेंड, राइट टू मेक द फंडामेंटल कॉर्पोरेट डिसीजन. ओके, द मेंबर ऑफ द कंपनी कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द कंपनी. कंपनी का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें भी मेंबर्स क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं. नाउ सी व्हाट हैज़ रिटन देयर. मेंबर्स होल्ड एक्सक्लूसिव पावर टू डिसाइड एट मीटिंग ऑफ मेंबर ऑन मैटर लाइक, ओके, चेंजेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी, इंक्रीज इन ऑथराइज्ड कैपिटल. ओके, जो भी मेंबर्स है कंपनी के, दे हैव द पावर to decide at meeting of members on matter like, मीन्स कंपनी की जो मीटिंग होती है, अगर कोई ऐसी मीटिंग हो रही है जो जैसे जो कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका एड्रेस अगर चेंज हो रहा है, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस कभी कंपनी का फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट या फिर विद इन द स्टेट चेंज हो रहा है, तो उसमें क्या कर सकते हैं, जो मेंबर्स है कंपनी की वो मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. उनको राइट होता है डिसीजन लेने का. दे कैन मेक डिसीजन विद दी कंपनी. If the authorized capital of the company are increasing,
अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि हमें अपना ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करना चाहिए, सो द मेंबर्स एंड शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी कैन पार्टिसिपेट, वो भी उसमें अपना व्यू दे सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं, उनको भी अधिकार होते हैं। ओके, दे ऑल्सो टेक राइट टू चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। जो कंपनी का ऑब्जेक्ट है, गोल है, वो अगर चेंज हो रहा है, कंपनी अगर उसे चेंज कर रही है या फिर उसे एक्सपैंड कर रही है, कुछ डेवलपमेंट कर रही है, तो मेंबर्स कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दैट। बिसाइड दिस द मेंबर्स ऑफ द कंपनी आल्सो टेक डिसीजन इन अमेंडमेंट ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मीन्स कंपनी का जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, उसके जो ऑब्जेक्ट्स है, उसमें जो अगर कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ अमेंडमेंट होते हैं, या फिर जो मेमोरेंडम है कंपनी का, उसमें कोई क्लॉज में चेंजेस आए, जैसे नेम क्लॉज है कंपनी का, वो नेम चेंज हो रहा है। ओके, एड्रेस क्लॉज है, उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, सो मेंबर्स ऑफ द कंपनी कैन पार्टिसिपेट, दे कैन टेक डिसीजन अबाउट द कंपनी। एक्विजिशंस, मर्जर्स, टेक ओवर्स बाय द कंपनी, इसमें भी क्या कर सकती है, मेंबर्स पार्टिसिपेट कर सकती है। ओके, जैसे कंपनी किसी और अदर कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, तो उसमें भी मेंबर्स अपना ओपिनियन दे सकते हैं। ओके, अपॉइंटिंग सोल सेलिंग एजेंट, कंपनी कोई सेलिंग एजेंट को अपॉइंट कर रही है, तो उसमें भी मेंबर्स अपनी राय देंगे किस एजेंट को अपॉइंट करना है या नहीं करना है। एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कंपनी अगर वाइंड अप हो रही है तो उसका भी व्यू यहाँ पे लिया जाएगा कि कंपनी का वाइंडिंग अप करंट सिचुएशन पे प्रॉपर है या नहीं है, सही है या नहीं है, ये सारी जो डिसीज़न लिए जाएंगे, इसमें मेंबर्स अपना व्यू रख सकते हैं, वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द थर्ड पॉइंट इज गिवन द राइट टू पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग। ओके, हमें पता है द शेयर होल्डर्स जो होते हैं कंपनी के मेंबर्स, उनको क्या करना था, दे हैव ओनली, उनको अपने प्रॉफिट से मतलब होता है। ओके, सो वो अगर उनको अपनी प्रॉफिट से मतलब है, सो दे शुड बी राइट टू पार्टिसिपेट इन कंपनीज अफेयर्स। जो कंपनी का मैनेजमेंट है, उसमें पार्टिसिपेट करने का उनको राइट होता है। दे कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। ओके, बाय वोटिंग, वोटिंग करके उसमें अपना क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो द मेंबर ऑफ द कंपनी हैव द राइट टू रिसीव द नोटिस एंड एजेंडा ऑफ ऑल जनरल मीटिंग। यस, अगर कंपनी में कोई भी जनरल मीटिंग होने वाली, कंडक्ट हो रही है, सो द मेंबर ऑफ द कंपनी हैव टू रिसीव द नोटिस एंड एजेंडा ऑफ ऑल द जनरल मीटिंग। उनको नोटिस मिलने का अधिकार है, कंपनी को नोटिस भेजना पड़ेगा सारे मेंबर्स को, कंपनी को। उसके बाद द मेंबर्स ऑफ द कंपनी आल्सो हैव द राइट टू गेट द एजेंडा ऑफ ऑल द जनरल मीटिंग। बिसाइड दिस, कंपनी कैन आल्सो अटेंड, उसको अटेंड कर सकती है उस मीटिंग को। और इसके अलावा इफ़ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, अगर कोई मेंबर्स कंपनी का अनेबल है टू कंडक्ट द मीटिंग और टू अटेंड द मीटिंग, सो एट प्लेस ऑफ हिम, वो खुद की जगह पे ही कैन सेंड द प्रॉक्सीज, वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है अपने लिए। एंड द मेंबर ऑफ द कंपनी कैन स्पीक इन बिटवीन दी मीटिंग, मीटिंग में बोल सकता है। मेंबर ऑफ द कंपनी कैन वोट इन अ मीटिंग, अपना वोट दे सकता है, ओपिनियन दे सकता है। डिमांड एंड वोट एट अ पोल, डिमांड टू कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एसेट्रा। मीन्स जो भी कंपनी के मेंबर्स हैं, वो अगर उनको ऐसा लगता है किसी मैटर में उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी चाहिए, तो उसके लिए भी वो क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, उसे बुला सकते हैं। ओके, सो बेसिकली हम बात करें, द मेंबर्स ऑफ द कंपनी हैज़ द राइट to participate in general meeting and they can call the extraordinary general meeting. Okay, now fourth point is the right to appoint and remove a director. Okay, any member of the company, if he is not satisfied with the directors of the company, अगर वो कंपनी के डायरेक्टर सेटिस्फाइड नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी का डायरेक्टर है, ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग द वर्क प्रॉपरली, वो अपना वर्क प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रहा है, और ही आर डूइंग सम फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी फॉर द कंपनी, सो द मेंबर हैव अ राइट टू रिमूव द डायरेक्टर। वो डायरेक्टर को कंपनी से निकाल देने की उसके पास राइट होते हैं। बट
उनकी मेजोरिटी होनी चाहिए एंड यू हैव टू वोट, उनको वोट करना पड़ेगा और मेजोरिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, उनका ओपिनियन माना जाएगा। ओके, सो बेसिकली क्या है, द मेंबर ऑफ द कंपनी हैव अ राइट टू रिमूव अ डायरेक्टर एंड द मेंबर्स ऑफ द कंपनी कैन ऑल्सो अपॉइंट द डायरेक्टर्स। कंपनी के डायरेक्टर्स को उनको अपॉइंट करना भी किसका राइट होता है, मेंबर्स का ही होता है। पॉइंट नंबर 50 इज देयर, राइट विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज अकाउंट एंड इट्स ऑडिट। यस, द मेंबर ऑफ द कंपनी हैज़ अ राइट टू इंस्पेक्ट द ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट। उनको राइट होता है कि कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करें, असेस करें, चेक करें। जो कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर है उसको भी क्या कर सकते हैं, वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ओके, जो भी अदर्स रिपोर्ट्स हैं, डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स हैं, ऑडिटर्स रिपोर्ट्स हैं, ओके, उसको भी क्या कर सकते हैं, वो चेक कर सकते हैं। मेंबर्स अप्रूव द एनुअल अकाउंट एट द एनुअल जनरल मीटिंग, अपॉइंट ऑडिटर्स, डिसाइड देयर रेम्यूनरेशन, आल्सो हैव राइट टू रिमूव द ऑडिटर। वो क्या कर सकते हैं, जो कंपनी के ऑडिटर्स हैं उसको भी अपॉइंट करने का अधिकार किसको होता है, मेंबर्स ऑफ द कंपनी। दे कैन डिसाइड देयर रेम्यूनरेशन, मीन उसको क्या सैलरी प्रोवाइड करनी है, ये भी कौन डिसाइड करेगा, द मेंबर ऑफ द कंपनी। एंड दे हैव द राइट टू रिमूव द ऑडिटर। और अगर ऑडिटर्स, उनको ऐसा लगता है, इफ दे फील द ऑडिटर्स आर नॉट परफॉर्मिंग देयर वर्क प्रॉपरली, दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली इन द कंपनी, ओके, जो कंपनी का प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है, अगर उसमें कुछ वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, सो द मेंबर ऑफ द कंपनी कैन ऑल्सो रिमूव देम। मीन्स द ऑडिटर ऑफ द कंपनी कैन रिमूव बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी। पॉइंट नंबर 6, राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनको राइट होता है क्या करने का, राइट होता है, टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। यस, मेंबर इन्वेस्ट मनी इन कंपनी with the hope of getting return on the investment. Yes, every member or shareholder of the company, they are investing their fund in the company with the hope they will get return on it. उन्होंने जो भी इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर उनको क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। सो therefore member has the right, उनको राइट होता है, they approve the dividend and they get the same within the 30 days of its declaration at the annual general meeting। मतलब जब उनका डिक्लेरेशन हुआ है डिविडेंड का AGM मीटिंग में, मीन्स एनुअल जनरल मीटिंग में, उसके डिक्लेरेशन होने के 30 दिन के अंदर उनको डिविडेंड मिलना चाहिए। ये उनका राइट होता है। मीन्स दे कैन पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है उसमें वो पार्टिसिपेट करना उनका अधिकार होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, शेयर होल्डिंग राइट। यस, अब शेयर होल्डर है कंपनी के तो उनको शेयर होल्डिंग राइट रहेगा। मीन्स दे हैव द राइट टू गेट द रिसिप्ट, दे हैव द राइट टू गेट द शेयर सर्टिफिकेट। पहला राइट उनका यही होता है कि उनको शेयर सर्टिफिकेट मिल, अगर कंपनी उनको शेयर अलॉट करती है सो दे हैव अ राइट फॉर द शेयर सर्टिफिकेट, ये उनका अधिकार है। देयर आफ्टर इफ दे आर द पब्लिक कंपनी सो दे कैन इजीली ट्रांसफ़र देयर शेयर, उनको राइट होता है अपने शेयर ट्रांसफ़र करने का। दे कैन गेट राइट इशू, बोनस इशू शेयर्स, ये सब उनके अधिकार होते हैं। ओके, कंपनी इसे छीन नहीं सकती। सो अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की, सो शेयर होल्डिंग जो राइट है ये बेसिकली किसके लिए होते हैं, मेंबर्स ऑफ द कंपनी और शेयर होल्डर कंपनी। ओके, पॉइंट नंबर 8, राइट टू इश्यू सरप्लस असेट्स। ओके, व्हेन अ कंपनी आर गोइंग टू वाइंड अप, जब कंपनी वाइंड अप होती है, सो आफ्टर फुलफिलिंग द ऑल लायबिलिटीज़, जो भी लायबिलिटीज़ हैं उसको सेटिस्फाई करने, उसको क्लियर सेटिस्फाई करने के बाद, क्लियर करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा सरप्लस बचेगा असेट्स का, वो किसका होगा, उस पर किसका अधिकार होगा, मेंबर्स। किसका अधिकार होगा, मेंबर्स का। ओके, मीन्स मेंबर इज टाइटल टू गेट शेयर्स ऑफ सरप्लस असेट्स ऑफ द कंपनी। The member have a right to get share of a surplus assets of the company. Means when companies are going to wind up, जब कंपनी बंद होने जा रही है, क्लोज होने जा रही है, सो एट दैट टाइम कोई भी असेट अगर कंपनी में बच गया है, तो उस शेयर्स पे, उस जो रिमेनिंग शेयर्स है असेट्स का,
उसका जो बचा हुआ पार्ट है, यूनिट है जो असेट्स का, उस पर किसका अधिकार होगा? मेंबर का। सो आफ्टर पेइंग ऑल द लायबिलिटीज, आफ्टर पेइंग द ऑल जो भी एक्सपेंसेस है उसको क्लियर करने के बाद, आफ्टर क्लियरिंग द ऑल एक्सपेंसेस, आफ्टर गिविंग ऑल द इंटरेस्ट एंड वॉट एवर द लोन इज देयर in a company, so after paying this all, if any surplus assets are remaining, अगर कोई surplus assets बच जाता है कंपनी में, if any surplus assets are remaining in the company, so the member of the company has a right to get the surplus assets, उसको राइट होता है उसको surplus assets में हिस्सा मिल जाए, शेयर मिल जाए। ओके, सो आफ्टर पेइंग द ऑल द expenses or after paying all the other stakeholders, if any surplus assets are remaining in the company, so the members is entitled to get shares of surplus assets of the company. Okay, the point number 9, right to class action suit. Okay, it means if any wrong thing is happening in the company, अगर कंपनी में कोई रॉन्ग थिंग हो रही है, सो द मेंबर ऑफ द कंपनी हैज़ अ राइट हु कैन कंप्लेन अगेंस्ट द कंपनी और अगेंस्ट द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ओके, सो क्या है, अगर कंपनी में कोई भी रॉन्ग थिंग हो रही है, अगर कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है या फिर कोई अनलॉफुल रॉन्ग थिंग्स हो रही है कंपनी में, सो द मेंबर ऑफ द कंपनी हैज़ अ राइट, he can complain against the company or its directors at the event of any fraudulent, unlawful or wrongful act or omission। अगर कोई गलत चीज़ें हो रही है कंपनी में, कोई fraudulent activity मीन्स कोई धोखाधड़ी हो रही है, कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो लॉ के खिलाफ है, मीन बियॉन्ड द लॉ हो रही है, रॉन्ग हो रहा है, इफ़ एनी मिसलीडिंग एक्टिविटी और स्टेटमेंट्स आर इन द ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज एवरी कंपनी क्या होती है, साल भर उनका बिजनेस चलता है, डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी अपॉइंट द ऑडिटर्स फॉर ऑडिटिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या एक्सपेंस है, क्या प्रॉफिट और लॉस है, क्या स्टेटमेंट है, सबको चेक करने के लिए कंपनी क्या करती है, अपॉइंट करती है ऑडिटर्स को। आफ्टर प्रिपेयरिंग द ऑडिटर रिपोर्ट्स, सो इट्स राइट of the member to assess the auditor's report, and if the auditors are if the members are finding any fraudulent activity in the auditor's report, अगर उसको लगता है कि auditor's report प्रॉपर नहीं है, कुछ फ्रॉड हो रहा है इसके अंदर, so the member have a right to complain against the company or directors or auditors. Okay, so the act confers right of class action suit to members against company or its directors। उनको राइट होता है कि वो क्या कर सके, जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स है या फिर खुद कंपनी के अगेंस्ट में वो सूट फाइल कर सकते हैं, मीन्स केस फाइल कर सकते हैं। एट द इवेंट ऑफ द एनी फ्रॉडुलेंट, अनलॉफुल और रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन और मिसलीडिंग स्टेटमेंट इन द ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट में कोई फ्रॉडुलेंट थिंग्स है, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी है, कोई रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है या फिर ओमिशन हो रहा है या फिर मिसलीडिंग, जो एक मिस स्टेटमेंट है या फिर कुछ धोखा जैसा हो रहा है, चीटिंग जैसा कुछ हो रहा है एनी, बट इसके लिए कंप्लेन करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होगी, कितने लोगों की वोटिंग चाहिए होगी, एनी 100 मेंबर्स और दोज होल्डिंग 10% ऑफ वोटिंग राइट, कम से कम 100 मेंबर होने चाहिए या फिर इतने होने चाहिए कि वो उनके पास 100 वोटिंग राइट्स होने चाहिए। सो दे कैन कंप्लेन और दे कैन अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल फॉर रिड्रेस, मतलब उस चीज़ को ठीक करने के लिए, जो भी एक्टिविटी है उसको क्लियर करने के लिए दे कैन कंप्लेन इन अ ट्रिब्यूनल, दे कैन कंप्लेन इन अ ट्रिब्यूनल। ओके, सो मेंबर्स कैन डिमांड इन्वेस्टिगेशन इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। Members have a right to demand for the investigation in the management affairs of the company and they can also file a petition in the wind up of the company। वो कंपनी के लिए एक फाइल कर सकते हैं, मीन्स एक तरह का केस फाइल कर सकते हैं फॉर द पिटिशन फॉर द वाइंड अप ऑफ द कंपनी। सो गाइज, दिस इज़ आवर राइट
of a member. Beside this, you can see there has a duties and liability of members is given. A member is required to fulfill certain liabilities and obligation, like a member is bound to company by all the covenant of the articles of association. Means जो भी कंपनी के मेंबर्स हैं, दे हैव उनको एक तरह का बॉन्ड होता है कि वो कंपनी के जो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी क्लॉज हैं, जो भी कंटेंट्स हैं, उनसे बियॉन्ड नहीं जा सकते. दे हैव टू फॉलो ऑल द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ये उनकी पहली ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ होती है. उसके बियॉन्ड जाके वो कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते. मीन्स दे आर अबाइड ऑल द कंटेंट्स ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. इनको फॉलो ही करना है वॉट एवर द कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर गिवन. बट दे हैव टू पे फुल वैल्यू ऑफ शेयर इशूड. जो भी कंपनी ने शेयर इशूड किए हैं, अगर उन्होंने कंपनी के शेयर्स परचेस किए हैं, इफ़ दे आर द मेंबर, इफ़ दे आर द शेयर होल्डर्स, दे हैव टू पे द फुल वैल्यू ऑफ द शेयर्स. कंपनी के जो भी शेयर्स हैं उनको फुल पेड करने पड़ेंगे. मीन्स दे हैव टू पे फुल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स. सिंस मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव लायबिलिटी लिमिटेड अप टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, द मेंबर इज लायबल टू पे फुल वैल्यू ऑफ शेयर्स. बहुत सारी लिमिटेड लायबिलिटी की कंपनी हमने सुनी है, तो यहाँ पे मेंबर क्या होंगे? दे आर लायबल टू पे द फुल वैल्यू ऑफ शेयर्स. उनको कंपनी के शेयर्स की फुल वैल्यू पे करनी पड़ेगी. दे आर लायबल फॉर ऑल द डेब्ट ऑफ द कंपनी. अगर कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, इफ कंपनी आर अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, सो इन केस ऑफ दैट अ मेंबर्स इज पर्सनली लायबल. मेंबर्स क्या होंगे? पर्सनली लायबल होंगे फॉर ऑल द डेब्ट ऑफ द कंपनी. मीन्स अगर कंपनी वाइंड अप होती है और कंपनी के असेट्स सेल करने के बाद भी कंपनी की लायबिलिटी बची है, मीन्स कंपनी ने अपने डेब्ट, जो कंपनी के डेब्ट है वो कवर नहीं हुए हैं, सो the member or the shareholder of the company are liable to pay the debt of the company. So they have to sell their personal assets. उनकी liability हो जाएगी, उनके अपने personal assets भी liable हो जाएंगे सेल करने के लिए. Means they have to sell their personal assets to pay off the debt of the company. So ये था हमारा rights, duties and liability of a member. Guys, आज के लिए इतना ही. In next video we will meet with next chapter. Goodbye.